तो हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी एक्सरसाइज नंबर 3.2 हम कर रहे हैं, ठीक है। और 10th क्लास का मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर जो है 3 आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी जो है 4 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की कर ली थी। अब जो हमारे 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों यहाँ पे हिंदी मीडियम में आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 5 है आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 5 है दोस्तों, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग है और जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। उसके अलावा दोस्तों इसका अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है और बाग की जो है विमाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ पे दे रखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर का जो हाफ है वो हमें 36 मीटर दे रखा है, ठीक है। और उसके अलावा वो जो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, उसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे? विड्थ से, चौड़ाई से, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन या विमाएं का मतलब हुआ दोस्तों हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम मान लेते हैं कि लेंथ जो है, मान लेते हैं कि लेंथ जो है दोस्तों हम गार्डन की हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं मीटर। और दोस्तों जो ब्रेथ है या विड्थ जो है आपकी जो भी है, मीन्स यहाँ पे जो चौड़ाई है दोस्तों उसको हम क्या मान लेते हैं, वाई मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है दोस्तों रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसकी लेंथ हमने क्या मानी है, एक्स मीटर, और जो विड्थ है उसको क्या माना है हमने, वाई मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ये इस टाइप से, ठीक है। मीन्स यहाँ पे दोस्तों रेक्टेंगुलर गार्डन यहाँ पे हमने बना लिया जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर, ठीक है, वो आपका रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं x जो है ये लेंथ है आपकी, ये ब्रेथ है, मीन्स विड्थ मीन्स ये चौड़ाई है, और ये आपकी लंबाई है। चौड़ाई को हमने क्या माना है, y, और लंबाई को हमने क्या माना है, x। दोस्तों ये लंबाई है तो ये भी आपकी लंबाई है, ये चौड़ाई है तो ये भी आपकी चौड़ाई होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। अब बात होती है दोस्तों पेरीमीटर की, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर मीन्स यहाँ पे अर्ध जो है परिमाप, यहाँ पे दोस्तों हाफ जो है दे रखा है, ठीक है। तो जब मैं इसके पेरीमीटर की या फिर परिमाप जो है की बात करूं तो दोस्तों परिमाप क्या होगा। अब देखो परिमाप का मतलब एक जो है पूरा चक्कर किसी भी जो है, जैसे ये गार्डन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन, इसका एक जो है पूरा चक्कर क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। मीन्स ये x प्लस वाई प्लस एक्स और प्लस वाई, मीन्स 2 बार जो है आपका x है और यहाँ पे 2 बार y है। एक बार मैं ऐसे घूम जाऊंगा तो मेरा इस गार्डन का क्या निकलाएगा, पेरीमीटर निकलाएगा, ठीक है। दोस्तों ये तो पेरीमीटर है लेकिन हाफ करना है इस पेरीमीटर का, ठीक है। दोस्तों यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूं, x प्लस वाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों हमें परिमाप दे रखा है, लेकिन हमें तो इस क्वेश्चन में अर्ध परिमाप जो है वो कितना दे रखा है, इज 36 मीटर, वो 36 मीटर है। मीन्स यहाँ पे दोस्तों हाफ दे रखा है, इस पेरीमीटर जो है इसका हाफ करना है तो हम करेंगे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका गिवन पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, फाइनली जो है पेरीमीटर का जो हाफ है, अर्ध परिमाप हमारे पास क्या है, x प्लस वाई, जो कि दोस्तों आपका कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लेंथ है वो 4 मीटर मोर है, किससे, विड्थ से। दोस्तों यहाँ पे लेंथ है उसको हमने क्या माना, x, और ब्रेथ जो है या विड्थ जो है चौड़ाई है उसको हमने क्या माना है, y। जो लेंथ है वो जो आपकी ये चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है, y, ठीक है। तो इससे कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर यहाँ पे मोर है, ठीक है। मिस जो चौड़ाई आपकी है उससे भी 4 मीटर क्या है, आपकी लंबाई ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं y को इस साइड लेकर आऊं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो दोस्तों एक जो है इक्वेशन आपकी ये आ गई और एक इक्वेशन आपकी लीनियर ये आ गई, 2 लीनियर इक्वेशन आ गई। इनको दोस्तों हम हल करके डायरेक्टली भी हम इनको हल कर सकते हैं और ग्राफ से भी हम इनको हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे अगर हल करें तो x जो है प्लस वाई इज इक्वल टू 36
x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 4। दोस्तों डायरेक्टली अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो देखो प्लस माइनस वाई ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इनको ऐड करेंगे तो 2x ये आ जाएगा और इनको ऐड करेंगे तो 40 ये आ जाएगा। दो से काटेंगे तो 20 पे जाएगा। मीन्स x की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आई है 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दूं, जैसे मैंने इस इक्वेशन में x की जगह 20 रखा प्लस y इज इक्वल टू 36, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 36, ये इधर आएगा -20, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा 6 और 1। ठीक है, मीन्स 16 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मीटर है, ये लंबाई में लंबाई और जो चौड़ाई है वो किस में है मीटर में। तो यहाँ पे जो फाइनली जो है इसका लेंथ और जो ब्रेथ है इस गार्डन की क्या होगी 20 मीटर लेंथ, और जो है 16 जो है मीटर आपका क्या हो जाएगा विड्थ हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मैं इन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करके दिखाऊं तो क्या आएगा। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं, दो इक्वेशन में यहाँ पे रखता हूं। ठीक है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन दोस्तों हमारे पास आई है, एक आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, सेकेंड आई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन अब हम देखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ से जो है दोस्तों हम कैसे इनके वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जब मैं इनके सॉल्यूशन यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, और सेम वे यहाँ पे अगर मैं इनका सॉल्यूशन देखता हूँ तो x और y, देखो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y कितना आ रहा है 36, ऐसे y को मैं 0 रखूंगा तो x कितना आ रहा है 36। ठीक है, इन द सेम वे दोस्तों यहाँ पे x y की वैल्यू अगर मैं x यहाँ पे 0 रखूंगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, लेकिन y चाहिए तो माइनस उधर चला जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, y को मैं 0 रखूंगा तो x डायरेक्टली मुझे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं दोस्तों। ये हमारी क्या है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, तो इनको ग्राफ के ऊपर देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 36 है दोस्तों, तो यहाँ पे गैप जो है ज्यादा है और 4 है। ठीक है, 4 का गैप यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, थोड़ा और जो है नजदीक यहाँ पे गैप ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 4 दूनी 8, 12, 16, 20, 24 और यहाँ पे 28। ठीक है, और 32 और 36। ठीक है, ऐसे इन द सेम वे 4 का गैप यहाँ पे लिख सकते हैं, 4, 8, ठीक है, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। इन द सेम वे दोस्तों यहाँ पे नीचे भी -4, -8, माइनस में सिर्फ 4 ही है। ठीक है, तो यहीं तक हम लेंगे। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस का 4 इधर, माइनस का 8, इस प्रकार से दोस्तों ये तो आपकी x एक्सिस है और ये आपकी क्या है y और नीचे y डैश। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू दोस्तों 36 यहाँ पे, तो ये हमारा एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सेम वे y 0 और x की वैल्यू 36 फिर आपका यहाँ पे है। दो पॉइंट यहाँ पे दोस्तों 1 और 2 ये मिले, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो इस टाइप से हमारे पास एक लाइन आएगी और इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 और y की वैल्यू -4। देखो यहाँ पे तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिला, सेम वे y0 x4। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे मिली, तो इन दोनों पॉइंट्स को जब यहाँ पे दोस्तों हम मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमारी लाइन आएगी। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हमें ये जो ग्राफ पेपर पे बनाना है, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 वाली लाइन। ठीक है, तो आपको ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू -4 ये होगा। ठीक है, और 4 और 0 ये होगा। अब देखो ये जो हमें एक पॉइंट मिला, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, दोस्तों ये हमारा किसके सामने, जस्ट जो है 20 के सामने है, और इधर से देखिए तो जस्ट है किसके सामने, 16 जो है उसके सामने। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू जो है 16 वाला जो ये आपका
पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। मीन्स यहाँ पे x जो है उसको हमने लंबाई माना है, मीन्स लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी 20, और चौड़ाई जो है मीन्स यहाँ पे दोस्तों ब्रेथ जो है, विड्थ जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी 16 मीटर, ठीक है। तो इस टाइप से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और उसको डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दे नहीं रखा कि ग्राफिकली जो है इसको यहाँ पे हल करो, ठीक है। तो हम इक्वेशन को सिंपली ऐड करके भी यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब मूव करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी में, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों ये आपका, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आप दोस्तों इसको वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ इसमें क्या दे रखा है कि एक रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0, ये दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और जो है दोस्तों यहाँ पे रैखिक समीकरण हमें यहाँ पे लिखनी है, ताकि जो आपका प्राप्त जो है युग्म है का ज्यामितीय जो है निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो या फिर समांतर रेखाएं हो या फिर समपाती रेखाएं हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन दे रखे है 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। दूसरी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में है वो दोस्तों हमें लिखनी है सच दैट द ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्लोप फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन या फिर कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एक जो ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है इसके साथ एक ऐसा जो है पेयर और ढूंढना है दोस्तों, एक ऐसा जो है लाइन हमें यहाँ पे देखने की, अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, ठीक है, ऐसे पैरेलल लाइंस हो या फिर कोइंसिडेंट लाइन। तो हमें लाइन क्या दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो एक ऐसी जो है लाइन हमें यहाँ पे देखनी है कि इस लाइन और जो भी हमें एक लीनियर जो है लाइंस जो है यहाँ पे मिले, ठीक है, उन दोनों को कंपेयर करें तो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए, ठीक है, मीन्स प्रतिच्छेदक रेखाएं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आएंगे दोस्तों, हमें पता है कि अगर A1 A2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो, C1 C2 का रेशियो, अगर यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग वाले दो ही इक्वल ना होंगे तो फिर आपका क्या होगा, हमेशा जो पेयर जो बनेगा लाइंस का वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर बनेगा, ठीक है। या फिर ये सारे इक्वल भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, आप कुछ भी रख लो, ठीक है। तो A1 और A2 का जो रेशियो B1 B2 का इक्वल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 2x, यहाँ पे जैसे 2x है तो यहाँ पे आप 5x रख लो, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे आप जैसे कुछ भी रख लो, जैसे 7y रख लो, माइनस यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 10 रख लो, = 0। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो आपका इस कंडीशन को यहाँ पे ये फॉलो करेगा, ठीक है। मीन्स अगर मैं A1 और A2 का रेशियो देखूं तो 2/5 आएगा, B1 और B2 का रेशियो देखूं तो कितना आएगा मेरे पास 3/7 आएगा, C1 और C2 का रेशियो देखूं तो -8/-10 आएगा। ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 चौकी 8 और 2 पंजा 10। क्या दोस्तों इन सभी में ये सारे एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे A1 और A2 का रेशियो और B1 B2 का रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा, तो ये जो लाइंस जो है हमारी लीनियर इक्वेशन जो है ये है, ठीक है। और इन दोनों का जो पेयर है वो आपका क्या फॉर्म कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स प्रतिच्छेदक रेखा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इन द सेम वे दोस्तों हमें पैरेलल लाइंस के केस में भी देखना है, मीन्स 2x + 3y - 8 = 0 पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस में दोस्तों हमें पता है कि अगर आपका A1 A2 = B1 B2 एंड डज नॉट इक्वल टू C1 C2, इस कंडीशन को अगर हम यहाँ पे फॉलो करा दें दोस्तों ये सिचुएशन आपकी बनती है पैरेलल लाइंस के केस में, ठीक है। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन यहाँ पे बनानी है कि A1 A2 B1 B2 तो इक्वल आ जाए लेकिन C1 C2 जो है इनके इक्वल ना आए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों यहाँ पे इसको, तो ये 4x आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6y
इसको जो है दोस्तों आप जैसे यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे 15 रख लो, ठीक है। अब देखो इनको ध्यान से, A1 और A2 का रेशियो है 2/4, B1 और B2 का रेशियो क्या है 3/6, और C1 और C2 का रेशियो है -8/-15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना आएगा कट के 1/2 आएगा, और ये भी 1/2 आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखो ध्यान से, ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके इक्वल नहीं आ रहा, मीन्स 1/2 के इक्वल आ रहा है, लेकिन 8/15 है वो इनके इक्वल यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन को हमने यहाँ पे फॉलो करवा दिया, तो हम कह सकते हैं कि जो ये आपकी ये जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका जो इक्वेशन है इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो वो आपका पैरेलल लाइंस का पेयर यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। उसके बाद में कोइंसिडेंट लाइन की यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस दोस्तों संपाती जो है रेखाएं, ठीक है। तो संपाती रेखा का यहाँ पे पेयर बनाना है इस इक्वेशन के साथ ही हमें। तो देखो इसमें क्या होता है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इन सभी का जो रेशियो है दोस्तों वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी को, तो 4x और प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 है। इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इनका रेशियो देखो, A1 और A2 का रेशियो 2/4, B1 और B2 का रेशियो 3/6, C1 और C2 का रेशियो -8/-16। तो यहाँ पे देखो ये 1/2 आ रहा है कटने के बाद, ये 3 1 3, 3 2 6, माइनस से माइनस, 8 1 8, 8 2 16, मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मीन्स A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशियो जो है आपस में सभी यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, मीन्स इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो ये आपकी कंसिडेंट जो है कोइंसिडेंट लाइन संपाती जो है रेखा का ये आपका पेयर बनेगा, ठीक है। तो कितने भी इक्वेशन यहाँ पे दोस्तों हम बना सकते हैं, इनफाइनाइट जो है यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे हम बना सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन बस हमें ये ध्यान में रखना है कि आपका जो कंडीशन जो है उसको फॉलो करना यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखकर हम कोई भी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो है यहाँ पे 2 वेरिएबल में बना सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी में आप एक बार देख लो इसको, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देख सकते हो आप हिंदी में, और इसका जो है पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। और वैसे मैं बता देता हूँ इसमें क्या है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसका हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। x एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। दोस्तों हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, इनका ग्राफ हमें बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन। और दोस्तों दो जो आपकी ट्रायंगल बनेगी, ठीक है, और उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, मींस जो वर्टिसेस जो हैं इनके जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। These lines and the x-axis and shade the triangular region। और जो ट्रायंगल बनेगी इस प्रकार से जो ग्राफ पे उसको हमें शेड करना है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे आप देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 इक्वेशन हमें यहाँ पे दे रखी है, x माइनस वाई और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y दोस्तों माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। और देखो दोस्तों ध्यान से, x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 1 है, इसको मैं इधर लेके ले सकता हूँ, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे 3x प्लस 2y ये माइनस का है, इसको उधर लेके जा सकता हूँ, प्लस का हो जाएगा। 2 इक्वेशन यहाँ पे हमें दे रखी है। दोस्तों हमें इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके मिनिमम जो है 2 सॉल्यूशन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इस लाइंस के भी हमें मिनिमम जो है यहाँ पे 2 सॉल्यूशन तो चाहिए, ठीक है, xy एंड xy। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जब मैं x को 0 रखूं तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो y कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इक्वल टू में सेम जो है साइन आपके कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे y को अगर मैं 0 रखूं, y को 0 रखूं तो x क्या मिल रहा है, इक्वल टू -1 मिल रहा है,
ठीक है। ऐसे इस पे आते हैं, अगर मैं x को 0 बना दूं तो 2y इज इक्वल टू 12, तो 2 से इसको मैं काटूंगा तो 6 बार पे जाएगा, तो 2 पे काटूंगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। ऐसे दोस्तों 2y है, मीन्स y को अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो 3x इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 12, और 3 है इसको 4 बार पे काट देगा तो x की वैल्यू डायरेक्टली मुझे यहाँ पे क्या मिली है, 4 मिली। तो इस प्रकार से दोस्तों मिनिमम जो है 2 सॉल्यूशन हमने यहाँ पे निकाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन, ज्यामितीय निरूपण इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी y एक्सिस है, ये y डैश है, ये x और ये x डैश है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे क्या है दोस्तों आपका 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 तक है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, ठीक है, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, और माइनस में दोस्तों 1 ही है, -1, -2 नीचे, -4, -3। ठीक है, इस प्रकार से -4। ठीक है, ऐसे इधर है, लेफ्ट में माइनस का 1 होगा, यहाँ -2। गैप जो है दोस्तों शुड बी इक्वल। ठीक है, गैप आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, मैं रफली यहाँ पे स्केच करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये जो है ग्राफ पेपर आता है ना, उसके ऊपर ये ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 यहाँ पे और y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक हमें पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे y 0 यहाँ पे होगा और x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ से, 2 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं दोस्तों। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे कुछ इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे ये लाइन आएगी। ठीक है, और इस लाइन का नाम हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इन द सेम वे इस लाइन के यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू 6, तो 6 तो आपका दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है, तो एक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ऐसे y की वैल्यू 0 यहाँ पे है और x की वैल्यू 4 यहाँ पे आएगा, तो एक पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों जब हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है, जब हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे दोस्तों मिलाएंगे तो इस टाइप से जो है हमारे पास एक लाइन आएगी और इस लाइन का हमारे पास नाम है 2x + 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एक वर्टिसेस ये आ गया, एक वर्टिसेस ये आ गया और एक वर्टिसेस ये आ गया, तो इसको मैं a मान सकता हूँ, इसको मैं b मान सकता हूँ और इसको मैं c मान सकता हूँ। ठीक है, b इसको मान लो और c इसको। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास एक ट्रायंगल बनी है। इस जो है इनके वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे लिखने हैं और उसको फिर इसको शेडेड करना है। दोस्तों शेडेड हम कर देंगे, ये आपका जो ट्रायंगल बन रहा है इसको हमें शेडेड करना है, तो कुछ इस टाइप से हम इसको शेडेड कर देंगे और इसके वर्टिसेस यहाँ पे अब लिख देंगे। तो दोस्तों ये वर्टिसेस C है, वो क्या है x की। ऐसे जो B वर्टिसेस है ये क्या है दोस्तों, x की वैल्यू पहले लिखे जाएगा, -1 है, ये x एक्सिस पे है और y एक्सिस यहाँ पे 0 है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये जो है आपका वर्टिसेस है। अब देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इन लाइंस का जो है सॉल्यूशन आपका यही होगा जो ये है। ठीक है, तो ये जस्ट आपके 4 के सामने और 2 के सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे x की वैल्यू पहले लिखेंगे और फिर y लिखेंगे 2 और 4। तो दोस्तों ये जो है आपके सारे वर्टिसेस आ जाएंगे और इसको शेडेड कर देंगे और इस प्रकार से हमने एक ग्राफ जो है ये ड्रा कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे जो है यहाँ पे हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अगर मैं तो इन दोनों लाइंस का जो फाइनल जो है सॉल्यूशन क्या होगा 2 और 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। क्योंकि दोस्तों ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केवल एक हल होता है और वो होता है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, या फिर दोस्तों हम इसको यहाँ पे फाइंड आउट भी कर सकते हैं, जैसे मैं अगर इसको मिटा दूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 2x - 2y और इज इक्वल टू -2। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करो 1 और 2, तो देखो 2x प्लस माइनस जो 2y है प्लस माइनस y कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 और 2 कितना होगा 5। मैंने यहाँ पे इनको ऐड किया है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों 12 - 2 कितना आएगा 10, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितने आएगी 2, जो कि आपका 2 ही आ रहा है ग्राफ से भी। ठीक है,
ऐसे जब मैं x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रख दूं, जैसे मैं यहाँ पे 2 रखूं, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, y इधर चला जाएगा, माइनस का 1 ये इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 3 आएगी। दोस्तों ये जो है आपका जो पॉइंट है, ठीक है, ये 3 के ऊपर आएगा। ये ग्राफ में जो है आपका दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे जब आप ग्राफ के ऊपर जो बनाओगे तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 2 आएगी और y की वैल्यू ये बिल्कुल जस्ट जो है सामने 3 के जो है यहाँ पे जस्ट सामने होगा, ठीक है, 3 के जो है जस्ट यहाँ पे सामने होगा, ठीक है। दोस्तों ये थोड़ा सा ग्राफ में थोड़ा सा यहाँ पे स्केल की सहायता से नहीं बनाया गया है, इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट ये आपका 3 के जो है सामने ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गैप जो है देखो ये ज्यादा था, ये थोड़ा कम है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये आपका 1 2 और यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। 3 के जो है जस्ट सामने आपका ये आएगा और ये 2 के जस्ट सामने यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो गैप है वो आपका इक्वल होना चाहिए, तभी आपका ये जस्ट जो है 2 के सामने और जस्ट है वो 3 के सामने होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे हमने जांच की है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जो है इक्वेशंस को हम जांच कर सकते हैं, ठीक है, इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से 2 मिलेगी और y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, 3। तो 2 और 3 जो है आपका a कोऑर्डिनेट है और c कोऑर्डिनेट 4 और 0 है और जो b कोऑर्डिनेट -1 एंड 0 है, ठीक है। दोस्तों ये जो हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एंड 7, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है वो खत्म होती है। अब हम अपने एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चंस कल हल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।